नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी में देखेंगे 14.2 एक्सरसाइज 14.2। इसमें जो है बहुलक संबंधी प्रश्न है। तो पहले बहुलक क्या होता है वो जानिए आप। बहुलक यानी मोड, संकेत में इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी माहिती में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आया हो उसको हम, या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक कहते हैं। तो अवर्गीकृत माहिती में तो इसको देख के ज्ञात कर लेते हैं कौन सबसे अधिक बार आया, चाहे किसकी आवृत्ति ज़्यादा है। लेकिन वर्गीकृत माहिती का बहुलक इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। पहले सूत्र आप समझ लीजिए। जेड बराबर यल प्लस, ये ब्रैकेट में रहेगा F1 माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये क्या क्या है, पहले तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक वर्ग मान लेंगे। तो यल जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 उस बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वाले वर्ग के ठीक बाद की वर्ग की बारंबारता और H है उसका वर्ग माप। अब यहाँ पर समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि जिस वर्ग की आप बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है ना यार। चलिए एक प्रश्न इसमें से पहला हम देख ले रहे हैं। निम्नलिखित सारणी के एक अस्पताल में किसी विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों के आयु को दर्शाती हुई तालिका दी गई है। इस पर से बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्य भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने को लिखा गया है, लेकिन परीक्षा में आपको एक ही पूछा जाता है, चाहे बहुलक चाहे माध्य। यहाँ पर इसके पहले माध्य आप ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए दोनों को एक साथ देख करके तुलना करने के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो देखिए हम दोनों ज्ञात करते हैं। ये तालिका दी गई है, इस तालिका को हम बहुलक ज्ञात, इतना ध्यान रखिए माध्य में जैसे 5 कॉलम बनाए जाते हैं, बहुलक में कोई अलग से कॉलम नहीं बनता। ये जो वर्ग अंतराल है 5, 15, इनको हमने ऐसे खड़े में लिख लिया। 5, 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। बारंबारता इनकी तालिका के अनुसार 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इसमें बारंबारताओं के योग की का कोई काम नहीं पड़ता है बहुलक ज्ञात करते समय, इसलिए यहाँ पर योग लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बारंबारता ये जो है 23 है। यहाँ पर ये 23 किस वर्ग की है? 35 से 45 की। तो यहाँ पर हम लिख दिए सबसे अधिक बारंबारता 23, यह वर्ग 35-45 की है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45 तक, ये बहुलक वर्ग है। मतलब इसी के अंदर कहीं वो बहुलक का अंक होगा। तो इसमें से यल बराबर इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 35। H बराबर, ये देख लिए 10-10 का अंतर था यह, तो यह H बराबर हो गया 10। और F1 इस बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 23। और F0 इसके ठीक ऊपर वाली क्या है? 21। और F2 इस 23 के ठीक नीचे वाला 14। ये ध्यान रखना है। ये जो है आपका F1 है, ऊपर F0 और नीचे वाला F2, ये ध्यान रखने का। मतलब जिस वर्ग में बहुलक वर्ग प्राप्त हुआ है उसके ठीक सामने की बारंबारता F1, उसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2, यही ध्यान रखना है आपको। अब सूत्र जो है याद रखिए, जेड बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो यह मान रख देना है केवल, यल की जगह ये 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी 23 माइनस 21 अब बटे 2F1 था तो 2 और 23 लिख दिया, डायरेक्ट आप 46 भी लिख सकते थे, माइनस 21 माइनस 14 गुणे 10। अब इसमें हल करना है तो 23 में से 21 घट जाएगा, 2 हो जाएगा और 23 दूनी हो जाएगा 46। आगे देखिए, तो जेड बराबर हो गया 35 प्लस 2 आई 46 माइनस 35 और गुणे यह 10। तो 35 प्लस ये 2, 46 में से 35 घट गया तो क्या रहेगा? 11। और ये 2 का 10 में गुणा कर दिया, हो गया 20। अब 20 में 11 का भाग दे दिए तो आएगा 1.81। 35 प्लस 1.81 जोड़ेंगे 36.81, लगभग ये क्या हो गया आपका? बहुलक। अब इसका ये जो है माध्य भी ज्ञात करना था, तो माध्य में हम पग विचलन वाली विधि से लगा ले रहे हैं। ये वर्ग और बारंबारता जैसे दिया था वो पहले से लिख लेंगे उसको। मध्य कीमत 5 से 15, 15 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 का आधा क्या हो गया? 10। पहले वर्ग के दोनों बिंदुओं को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, मध्य कीमत हो गई। अब ये 10-10 का वर्ग अंतराल था,
तो इसको भी 10-10 बढ़ाते गए, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50 और 50, 10, 60। अब ये जो मध्य कीमतें मिल गई, तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन मध्य कीमतों में से बीच का हम वो ए मानते हैं। तो यहाँ देखिए बीच में ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, तो ये 2 छोड़ दीजिए, ये 2 छोड़ दीजिए, बीच में 2-2 बचाया। तो जब बीच में 2-2 बचता है तो जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो इस 30 की वाले की बारंबारता क्या है, 21, और 40 वाले की क्या है, 23। 40 को हमने ए मान लिया। आप चाहे 30 को भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। तो 40 को मान लिया यह ए। अब ये हमने बताया था कि जिसको आप ए मानते हैं उसके सीध में यू वाई वाले कॉलम में ए के सामने आप लिख दीजिए 0, इसके ऊपर इससे छोटे अंक थे तो -1, -2, -3, इसके नीचे इससे बड़े अंक हैं तो 1, 2 जहाँ तक जाता है, यह 2 ही तक था तो 2 ही तक बस। अब एफ आई और यू वाई का गुणा, यहाँ रहा एफ आई, यहाँ रहा यू वाई, तो एफ आई गुणा एफ आई और यू वाई का गुणा 6 3 हो गया -18, 11 में -2 से -22, 21 एकम तो -21, 23 का 0 में 0, 14 एकम 14, 5 दूनी 10। अब ये जो है सिग्मा एफ आई यू वाई आपका ये जो आया है, जोड़ना है तो प्लस वाले 14, 10, 24 और माइनस वाले इनको जोड़ दीजिए, तो 8, 2 से 11, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 61। तो 61 24 माइनस 61, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा, घटाएंगे -37। अब एक्स बार का यह सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच, ए की जगह आपने रख दिया, ये रख देंगे 40, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह ये -37 है और बटे में ये 80 और गुणे एच का मानिए 10। तो ये 10 और 80 में 0 कट गया, 40 प्लस और माइनस मिला के -37/8, 40 - 37/8, तो 40 - 37/8 को दशमलव में निकाल लीजिए भाग दे करके, 4.625 आएगा यह। तो 40 में से 4.625 घटाना, बच्चों ध्यान दीजिए, इसको घटाते समय काफ़ी भूल आप लोग करते हैं। 40 का मतलब क्या हो जाएगा, 40.00, इसमें से इसको घटाएंगे आएगा 35.37, क्योंकि 4.625 है, 3 अंक है ना, दशमलव के बाद 3 अंकों को 2 अंक में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 625 को हम 63 लिख सकते हैं। तो 40 - 4.63 घटाएंगे तो 35.37 आएगा। तो ये 35.37 ये क्या है, यह माध्य है। तो यह आंसर में आपको 2-2 की तुलना करने को लिखा गया था, तो साथ में लिखेंगे बहुलक बराबर 36.81 वर्ष लगभग और माध्य बराबर 35.37 वर्ष है। तो इसकी व्याख्या भी करने को लिखा गया था प्रश्न में, तो व्याख्या कर दीजिए। अस्पताल में उस वर्ष भर्ती अधिकतम रोगियों की, क्योंकि बहुलक क्या है, वो अधिकतम होता है, अधिकतम जो अंक है उसको बहुलक कहते हैं। तो अधिकतम रोगियों की आयु लगभग 36.81 वर्ष है और उन रोगियों का, ये माध्य का मतलब औसत, तो औसत आयु क्या है, 35.37 वर्ष है। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना था, तो इसमें ज्ञात हमने किया। परीक्षा में आपको केवल एक ही ज्ञात करना होगा, या तो बहुलक या तो माध्य या तो इसके आगे आएगा माध्यक, इन तीनों में से कोई एक ही ज्ञात करने के लिए आता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 2 प्रश्नों को मिला के बड़ा प्रश्न अधिक मार्क का दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तीनों ये जो इसके आगे हम आगे फिर माध्यक की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, तो तीनों प्रश्नों, तीनों तरह माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों को अलग अलग ढंग से समझकर अगले एक ही किसी प्रश्न को आप माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात कीजिए। और ऐसा करके प्रैक्टिस, क्योंकि मतलब कि कहीं कहीं भूल हो जाती है, माध्य पूछा जाता है माध्यक ज्ञात कर देते हैं, माध्यक पूछा गया है माध्य ज्ञात कर देते हैं। तो क्या पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ करके 2 बार प्रश्न को पढ़िए, क्या पूछा गया है उसके अनुसार आपको कॉलम बनाना है। यदि माध्य ज्ञात करना है, पग विचलन विधि के द्वारा ये 5 कॉलम बनेंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया ही है। अगला मध्य कीमत यानी एक्स आई, फिर यू आई और एफ आई यू आई। और इसी प्रकार ये बहुलक में कोई अलग से तालिका नहीं बनती है, जो प्रश्न जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया उसी को आप ऐसे खड़े जाएँ तो लिख सकते हैं। और इसके बाद जो माध्यक आएगा, माध्यक की चर्चा बाद में करेंगे। तो आशा है कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्नों को खुद करें आप, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।